नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यूतिल हिक्मा फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जामन के कुछ हैरत अंगेज़ फ़वाइद बताने जा रहा हूँ। जामन हमारे यहाँ एक मशहूर आम फल है, तारुफ का मोहताज नहीं, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, मगर इसके अंदर जो कुदरत ने शफ़ाई असरात रखे हैं उन्हें कोई नहीं जानता। अलबत्ता देसी उतबाए से शुगर में इस्तेमाल करते हैं, मगर ये नहीं जानते ये किस किस्म की शुगर में मुफीद है। ये जानना भी दरअसल ना जानने के बराबर है। हम इंशाअल्लाह आपको इसका मजाज और जिन इमराज़ व अलामात में इस्तेमाल करके शर्ती इलाज किया जा सकता है बताएंगे। तो दोस्तों, जामन का मजाज उज़लाती असाबी यानी सर्द खुश्क है, इसलिए ये ज़बरदस्त मुहर्रक कल्ब, मुहल्लल आसाब और मुसक्कन जिगर है। कीमियाई तौर पर खिलत सौदा पैदा करके जिस्म में स्टोर करता है, इसलिए जिस्म में जमा शुदा बलगमी रतूबात को कम करता है, पतले खून को गाढ़ा करता है। इसका बराह रास्त असर कल्ब पर होकर गुर्दों के उज़लाती पर्दों पर होता है, इसलिए कसरत बौल को कम करके नॉर्मल करता है। क्योंकि ये हाबिस रतूबात, काबिज़ और मुगल्लज़ मुहर्रक मैदा भूख पैदा करता है, खून को बंद और खून के जोश को कम करता है। मुसक्कन सफराव हरारत काते बलगम, इसलिए असाबी तहरीक यानी रतूबात की कसरत की वजह से पैदा होने वाली तमाम अलामात का बेहतरीन इलाज है। इसलिए ये सिर्फ असाबी शुगर का इलाज जो सिर्फ पेशाब में हो, खून में ना हो। शुगर के मरीज़ में मिठास जुज़्व बदन होने की बजाय अखराज पाती रहती है बज़रिया पेशाब। मिठास का मजाज सर्द तर, बलगमी, असाबी उज़लाती और सेंसी तौर पर अलकली की ज़्यादती होती है। तिब्बे यूनानी में सर्दी तरी का इलाज यानी बलगम का इलाज सौदा है। साइंस की तहकीकात के मुताबिक अलकली यानी तुरशी और तजाबियत से ख़त्म हो जाती है, लिहाजा जामन जो कि तुरशी और तजाबियत का ख़जाना है, इसलिए अलकली का बेहतरीन इलाज है। अलकली यानी असाबी शुगर का हकीकी इलाज है। दूसरे किस्म की शुगर का यानी ब्लड प्रेशर के साथ होने वाली शुगर या ब्लड शुगर के इलाज में ये उल्टा नुकसानदेह है, फ़ायदा की बजाय नुकसान देता है। जामन के पत्ते, छाल, फल तीनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं, फ़ायदा मंद हैं, मगर इसका ताज़ा या खुश्क फल ज़्यादा मुअस्सर है। इसकी छाल को पानी में उबाल कर कुल्लियाँ करने से हलते हुए दांत मजबूत और मांसखोरा ख़त्म हो जाता है। इसी तरह औरत अगर छाल के उबाले हुए पानी से मुसलसल आब दस्त लेती रहे तो खरूज रहम ठीक होकर मिसल कुंवारी औरत के इंदाम नहानी मजबूत, सख्त और तंग हो जाती है। ये इसकी क़ुव्वत काबिज़ा हाबिसा का कमाल है। दूसरी तरफ ये मनी से रतूबात खुश्क करके मनी को गाढ़ा कर देता है और दौरान खून को जिनसी अज़ा की तरफ ले जाकर मजबूत इंतशार पैदा करता है। इसका गहरा नीला फौलादी रंग नबाताती फौलाद ही है, इसलिए रतूबात को कम करके बल्कि रतूबात को खून में तब्दील करना इसका काम है, जिसकी वजह से जिस्म ताकतवर और फौलाद जैसा मजबूत हो जाता है। इस मकसद को हासिल करने के लिए जामन का 3 किलो जूस निकाल कर 1 किलो चीनी मिलाकर शरबत तैयार करें। नौजवान 5-5 ग्राम और जवान आदमी 10-10 ग्राम बग़ैर पानी मिलाए रोज़ाना 3 बार लेते रहें। मज़कूरा फ़ायदे हासिल होंगे इंशाअल्लाह। बलगमी रतूबात की वजह से कसरत नींद, कसरत पेशाब और मोटापे के मरीज़ इस शरबत को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। मोटापे का मरीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करे तो उसका जिस्म स्मार्ट और मज़बूत हो जाता है।
یہ عام پھل سستا بھی ہے اور کمال شفائی اثرات بھی رکھتا ہے، جن میں سے چند خصوصیات کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا گیا ہے۔ استعمال کریں اور مستفید ہوں۔ دوستو، جو کچھ میرے علم و تجربات سے صحیح ثابت ہوا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، لہٰذا میری یہ کاوش اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹس دیں۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔